मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। उसी प्रकार हर बच्चा अपने माँ बाप का दिल होता है और सभी माँ बाप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। कभी-कभी मुश्किल परिस्थितियों के कारण बच्चों के पालन पोषण में कुछ कमियां रह जाती हैं। ये गुड़िया है, ये कुपोषित है। ये राजू है। राजू अति कम वजन की श्रेणी में है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, विशेषतः गर्भावस्था से प्रथम 2 वर्षों में पोषण को विशेष महत्व देना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के वृद्धि और विकास में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के कारण बच्चों की शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे संक्रमण एवं मृत्यु की संभावना बनी रहती है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश का प्रत्येक दूसरा बच्चा कम वजन की श्रेणी में तथा 10 में से 2 बच्चे अति कम वजन की श्रेणी में पाए गए। वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू हुआ, जिसे बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए एक पहल के रूप में चलाया गया, जिसे सुपोषण अभियान नाम दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा के अनुसार, उनकी इच्छा को देखते हुए हमने पहले संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कराएंगे, और इसी के तहत हमने कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने का अभियान शुरू किया। और इस अभियान में हमारे साथ महिला बाल विकास विभाग का ICDS और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी शामिल हैं। इन्होंने भी हमें सहयोग दिया है इस कार्य के लिए। स्नेह शिविर से पहले आंगनवाड़ी में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कान वगैरह तो नहीं बहता इसका? जैसे कम वजन वाले बच्चों की पहचान हेल्थ विभाग की एक टीम के द्वारा। बोलने लगा। जो बच्चे MUAC के अनुसार गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, उन्हें पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया जाता है और उम्र के अनुसार कम वजन के बच्चों को स्नेह शिविर में पंजीकृत किया जाता है। इससे क्या होगा, अगली बार इसको बार-बार दस्त नहीं होंगे। अब हम गांव के हर बच्चे की स्थिति से परिचित हैं। इसको आधार रखते हुए गांव का एक नक्शा बनता है, जिसमें हर घर के आगे एक चिन्ह या चेहरा बनाया जाता है। सामान्य वजन के लिए हरा, कम वजन के लिए पीला और अति कम वजन के लिए लाल। माँ बाप देखते हैं कि एक ही गांव में पलने के बावजूद कुछ बच्चों का वजन कम है और कुछ का सामान्य। शशि, हमारे यहाँ किसी को सादर निमंत्रित करने के लिए एक परंपरा है, घर के बाहर पीले चावल छोड़ना। इसलिए सुपोषण अभियान की पहल हमने इसी तरह की। सुपोषण अभियान की रणनीति में सम्मिलित है चिन्हांकित अति कम वजन के बच्चों को समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, जिसमें बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में 12 दिनों तक पर्यवेक्षक, पोषण सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के देखरेख में भोजन कराया जाता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के माता पिताओं को पोषण के संबंध में जानकारी देकर इनके व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। सुपोषण अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए इसमें पूरे समुदाय को शामिल किया जाता है। आज हम बना रहे हैं पराठा, है ना, कि जो हमारे लिए बच्चों के लिए पोषण से भरा हुआ है। स्नेह शिविर में अति कम वजन वाले बच्चों की माताओं को हम कई चीजें सिखाते हैं। हम उनको आसानी से उपलब्ध होने वाले कम दाम की चीजों से पौष्टिक खाना बनाना सिखाते हैं। कम वजन के बच्चों को 3 वक्त का भोजन खिलाया जाता है।
वो भी पर्यवेक्षक के निरीक्षण में। बच्चों की हाजिरी भी लगाई जाती है, एक काफी मजेदार तरीके से। देखिए खाते थे ना, आप कल नहीं आए थे ना, तो आज क्या करेंगे, अपन दूसरा हाथ बनाएंगे। ये अपना छूट गया, कल की उसका पोषण आहार भी छूटा, कल जो अपनी जानकारी थी वो भी छूट गई, है ना। माँ बाप या बाकी देख रेख करने वालों को साफ सफाई संबंधित जानकारी भी दी जाती है, जैसे कब कब उन्हें अपने और अपने बच्चों के हाथ धोने चाहिए। ये प्रक्रिया हर आंगनवाड़ी केंद्र में 12 दिन तक चलती है। कैसा होना चाहिए हमारा बच्चा? सामान्य वजन। 12 दिन के स्नेह शिविर के बाद हम 18 दिन तक बच्चों के घर गृह भेंट देते हैं, जिसे पोषण दस्तक कहते हैं। इसमें हम अति कम वजन और कम वजन के बच्चों के माँ बाप से और उनके परिवारजनों से जाकर यह पूछते हैं ये, और उनके घर जाकर यह देखते हैं कि वास्तविकता में जो हम उन्हें शिविर के दौरान समझाइश देते हैं वो उसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले मेरी बच्ची बहुत कमज़ोर थी, फिर मुझे बहन जी ने सलाह दी, तुम 12 दिन कैंप लग रहा है, तुम वहाँ आओ, बहन जी आएंगी, तुम्हें कुछ बताएंगी, योजना बताएंगी बच्चों का। मैंने घर आके वही काम किया और फिर बच्चे का वजन बढ़ गया और फिर मेरा बच्चा अच्छा हो गया। इसके उपरांत 6 माह तक ग्राम में विशेष ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, 20 विशेष मंगल दिवस एवं 25 प्रचार प्रसार गतिविधियों के माध्यम से समुदाय को कुपोषण से लड़ने हेतु सक्षम बनाया जाता है। बचपन का मतलब है मासूमियत, जीवन का वो समय जहाँ कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं होती है। हर बच्चे का अधिकार है कि वो अपना बचपन स्वस्थ, सुखी और निश्चिंत होकर जिए, और अगर ऐसा हो तो उनके माँ बाप भी सुखी रहेंगे। सुपोषण अभियान के तहत 9 चरण पूरे हुए हैं और इन 9 चरणों में 20,600 के करीब हमने स्नेह शिविर के आयोजन किए, और स्नेह शिविर के अंदर 2.30 लाख के करीब बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं, और 60% बच्चों की श्रेणी में सुधार हुआ है, वो बच्चे स्वस्थ हुए हैं। ये तो एक शुरुआत है, लक्ष्य है प्रदेश के हर एक बच्चे को सुपोषित करना।